हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़, ईश्वर की महिमा सबसे ऊंची है और हम मनुष्य ईश्वर की महिमा हैं। जब हम अपना जीवन ईश्वर केंद्रित और आत्मा केंद्रित, दिव्य वचन केंद्रित जीते हैं तो पूर्णता का अनुभव और ईश्वरीय आनंद का अनुभव करते हैं। यह ईश्वर के राज्य का एक स्वरूप है। स्वर्ग का राज्य खाने पीने का नहीं है, जैसे संत पौलुस कहते हैं, लेकिन न्याय, शांति और पवित्र आत्मा में आनंद का है। हम इस पर चिंतन करें। 13 नवंबर 2025, 32वां सामान्य सप्ताह, बृहस्पतिवार। पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्याएं 22 और उसके आगे अध्याय 8 पद संख्या 1। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्याएं 20 से 25 तक। किसी भी चीज या वस्तु या व्यक्ति को समझने के लिए हमें उसके स्वभाव को जानना पड़ता है। जैसे हम प्रतिपल सांस लेते हैं। हवा का स्वभाव बहना है। हवा अदृश्य है। जैसे आत्मा का स्वभाव है, आत्मा के स्वभाव में आत्मा की अमरता, आत्मा की प्रज्ञा, आत्मा में पूर्णता का जीवन। तो जो आत्मा का स्वभाव है वही ईश्वर का स्वभाव है। और हमारा स्वभाव जो आत्मा का है वह ईश्वर से मिलता है। इसीलिए हम मनुष्य को प्रतिरूप कहते हैं। मनुष्य ईश्वर का स्वरूप कहा जाता है। धर्म के द्वारा हम ईश्वर के स्वभाव को जानते हैं। हम व्यक्तिगत प्रार्थना के द्वारा, वचनों को पढ़ करके, ईश्वर की प्रज्ञा ग्रहण करके हम आत्मा के स्वभाव को जानते हैं। इसी से जुड़ा है आत्मज्ञान। आज के पहले पाठ में प्रज्ञा की विशेषता और प्रज्ञा द्वारा संचालित होने वाले व्यक्ति के बारे में कहा गया है। जो व्यक्ति प्रज्ञा से संचालित है वह आत्मा द्वारा संचालित है। ईसा जब आए तब उन्होंने कहा कि प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है। ईसा पवित्र आत्मा से भरे थे, अभिषिक्त थे और उनमें प्रज्ञा भरी थी। इसलिए लोग कहते थे कि ये तो ना तो कहीं से पढ़ाई किया, न प्रशिक्षण लिया, लेकिन इसमें इतना ज्ञान कहाँ से आया। वे आत्मा से भरे थे, वे प्रज्ञा से भरे थे। और कुछ लोगों ने उनसे कहा कि प्रभुवर, ईश्वर का राज्य कब आएगा? ईश्वर का राज्य आएगा तो कैसा होगा? इस्राएली गुलाम थे और गुलाम लोगों की मानसिकता, आज़ादी की छटपटाहट, इसलिए वे
ईश्वर के राज्य के बारे में पूछते हैं कि कब आएगा, कैसा होगा। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, ईश्वर का राज्य प्रत्यक्ष नहीं आता, अप्रत्यक्ष आता है। वह संसार के राज्य की तरह नहीं आता, वह हर एक व्यक्ति के जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में आता है। जिस व्यक्ति में आत्मा का राज्य है, आत्म चेतना का राज्य है, आत्मबोध का राज्य है, उसी व्यक्ति में आत्मा का राज्य है। लोग यह नहीं कहेंगे कि ईश्वर का राज यहाँ है या वहाँ है, या किसी राजा के द्वारा चलाए जाने वाले राज्य की तरह नहीं है। वह व्यक्ति के हृदय में है। जब व्यक्ति पवित्र आत्मा के द्वारा नियंत्रित होता है, यानी व्यक्ति आत्मा द्वारा अपने शरीर और मन को नियंत्रण में रखता है, शरीर और मन चेतनशील आत्मा द्वारा संचालित होते हैं, तब उस व्यक्ति का स्वभाव प्रेम से भरा होगा, पवित्रता के मार्ग में होगा, शक्ति संपन्न होगा, सत्यनिष्ठ होगा। और जो व्यक्ति ईश्वर के राज्य में है वह आनंदित होगा। जिसके विषय में संत पौलुस कहते हैं कि प्रभु में आनंद मनाइए। मैं कहता हूँ फिर आनंद मनाइए। क्या आपका जीवन आनंदमय है? अगर है तो आप ईश्वर के राज्य में हैं। आपका पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन, सामुदायिक जीवन आनंद भरा है, प्रेम भरा है, क्षमाशीलता है, तब आप ईश्वर के राज्य में हैं। प्रभु के वचनों को पढ़ें, मनन करें, व्यक्तिगत जीवन में आत्मा द्वारा संचालित होकर ईश्वर की खोज करें। ईश्वर का राज्य बाहर नहीं, हमारे भीतर है, हमारे बीच में है। आमीन।